तुम्हारे पिताजी ने दहेज में नौकर चाकर नहीं भेजे हैं। नुपुर ने उठना चाहा, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह टूट रहा था। वो फिर से लेट गई। तब तक उसके पतिदेव ने उसे आवाज़ दी, नुपुर आज उठना नहीं है। मेरा लंच बॉक्स, बच्चों का लंच बॉक्स और मम्मी पापा का नाश्ता कौन बनाएगा? देर से उठोगी, फिर पूरे दिन काम का रोना रोओगी कि घर के काम खत्म ही नहीं होते। तुम और तुम्हारे बहानों से तो भगवान ही बचाए। अब उठ भी जाओ। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ कोई नौकर चाकर नहीं भेजे हैं जो आराम से बिस्तर पर पड़ी हो। सारे काम तुम्हें खुद ही करने हैं। पति अजय ने तंज कसते हुए कहा, अजय, रोज का सारा काम मैं ही करती हूँ। आज अगर उठने में लेट हुई हूँ तो आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आज क्या हुआ जो तुम अभी तक नहीं उठी हो। आप भी अपने माँ पापा की तरह मुझे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मुझे रात भर तेज बुखार था, पूरे शरीर में बहुत दर्द है। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। नुपुर ने कराहते हुए कहा, माँ सच ही कहती है, तुम्हारे बहाने से तो कोई जीत ही नहीं सकता। अच्छा भला शरीर है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई बीमारी का बहाना लेकर बैठ जाती हो। तुम्हें देखकर तो कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है। चलो, आज तो लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट और कुछ भी मिलने से रहा, उल्टा बच्चों के लिए भी मैं ही कुछ अरेंज करूं, तब उन्हें स्कूल भेजूं। कहते हुए अजय कमरे से बाहर निकल गया और एक बार भी नुपुर की तरफ पलटकर नहीं देखा। अजय की बेरुखी देखकर नुपुर की आंखों से आंसू बहने लगे। अजय ने बाहर आकर अपने मम्मी पापा को बता दिया, आज आप लोग अपना नाश्ता खाना खुद ही देख लीजिए। मैडम जी की तबीयत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही सास ससुर भी बड़बड़ाने लगे। हमारे नसीब में तो बहू का सुख ही नहीं लिखा है। एक दिन सही रहती है, बाकी दिन बीमारी का बहाना करके आराम फरमाती है। हमसे अब ये सब काम नहीं होंगे। अपने बच्चों का इंतज़ाम करते जाना। हाँ, आप चिंता मत करिए। मैं बच्चों को लंच बॉक्स में ब्रेड बटर देके रेडी कर दिया है और स्कूल छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। कहते हुए अजय दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गया। सासू माँ ने उठकर अपना और ससुर जी का ब्रेकफास्ट रेडी किया और खाने बैठ गई। पति ने अपना और बच्चों का निपटा लिया। सासू माँ ने अपना और ससुर जी का निपटा लिया। लेकिन नुपुर की याद किसी को नहीं आई कि उससे पूछकर कोई उसे एक कप चाय और बिस्कुट ही दे देता, जिससे वो दवाई ले लेती। वो हिम्मत करके जैसे तैसे उठी। ब्रश करके उसने दूध बिस्किट लिए, फिर दवाई खाकर लेट गई। रोज एक बहू 5 बजे से उठकर चकरगिन्नी की तरह नाचती रहती। जिधर जो आवाज़ लगाता उसी दिशा में भागती चली जाती। सबसे पहले अजय और सास ससुर को बेड टी देना, फिर बच्चों को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करना, पति और बच्चों को लंच बॉक्स देना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, वापस लौटते समय सब्जियां, फल, दूध सब लेते हुए आना। घर आकर सारा काम खुद ही करती। उसने कोई मेड भी नहीं लगा रखी थी। बड़ा शहर था, अजय की आमदनी इतनी नहीं थी, इसलिए वो बड़े हिसाब से अपनी घर गृहस्थी चला रही थी। अपनी परेशानी सह लेती, लेकिन घर के किसी सदस्य को कोई कमी नहीं होने देती, जिसका फल आज उसके बीमार पड़ते ही उसके पति और सास ससुर ने उससे मुंह मोड़कर दिया। सब उसे ऐसा महसूस करवा रहे थे कि
जैसे वो जानबूझकर बीमार पड़ी है। वो मन ही मन अपराध बोध से भर गई। इधर करीबन 15 दिन से उसे रोज ही बुखार आ जाता और वो घर में रखी दवाइयाँ खा लेती और बुखार उतर जाता। वो फिर से काम में जुट जाती, लेकिन सही देखभाल ना होने की वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही थी और वही कमज़ोरी ने उसे बिल्कुल तोड़कर रख दिया, जिसकी वजह से आज वो उठ तक नहीं पाई। घर में शायद कोई उससे प्यार से मनुहार करके कहता तो शायद वो थोड़ा बहुत खा लेती, लेकिन सास ससुर तो जैसे मौका ढूंढते उसे सुनाने का। और पति, वो तो सबसे बढ़कर था। सास ससुर की तो बातें बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अजय के शब्द तीर की तरह चुभते। दोपहर में उसी शहर में रहने वाली उसकी बहन दामिनी उससे मिलने आई। नुपुर को लेटे देखकर उसने उसे छूकर देखा तो बोली, तुम्हें तो बुखार है, उठो अभी चलो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ। आजकल बुखार की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से इलाज होगा। उसने सहारा देकर नुपुर को अपने साथ रिक्शे में बैठाया और डॉक्टर के पास लेकर गई। वहाँ जांच में टाइफाइड निकला। उसने वहीं से फ़ोन करके अजय को वहीं बुलाया। डॉक्टर ने उसे कसकर डांट लगाई। एक ही घर में रहते हुए आपको अपनी पत्नी की गिरती हुई सेहत नहीं दिखाई दी, या फिर देखकर भी नज़रअंदाज करते रहे कि वो पड़ गई तो घर के काम कैसे होंगे। एक औरत अकेले पूरा घर संभाल सकती है, लेकिन उसके जरा से भी बीमार होने पर घर में कोई उसकी तकलीफ़ नहीं समझता, बल्कि अपने कड़वे शब्दों से उसको और भी तकलीफ़ पहुंचाता है। इसलिए वो अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताती। डॉक्टर की बातें सुनकर अजय अपराध बोध से भर उठा और उसे सुबह की बातें याद आने लगी कि किस तरह उसने नुपुर को मम्मी पापा के साथ मिलकर सुनाया था। मैंने तो उससे एक बार पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा कि तुमने कुछ खाया या नहीं, या फिर तुम पूरे दिन कैसे मैनेज करोगी। उसने अपनी गलती मानते हुए डॉक्टर से उसके इलाज की पूरी जानकारी ली। उसे अपने साथ घर लेकर आया और उससे कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती घर का कोई काम नहीं करोगी, सारा काम हम सब लोग मिलकर संभालेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे पहले है। पहले ही मेरी बर्ताव की वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया है। अजय की बातें सुनकर नुपुर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आज उसे बहुत अच्छा लगा। कम से कम पति ने उसकी तकलीफ़ तो समझी। बेटे की बातें सुनकर सास ससुर भी समझ गए अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए अब थोड़ा बहुत तो काम उन्हें भी करना पड़ेगा। दोस्तों, क्यों एक बहू को आराम करने का हक नहीं है? मशीन को भी आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन एक औरत को क्यों नहीं? आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।